इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की और अमेरिका आमने सामने आ गए। अमेरिकी जंगी तैयारे तुर्की की सरहदों में घुस गए। दोनों ममालिक में सख्त कशीदगी बढ़ गई। तुर्की ने पहली बार रूस से हासिल करदा S-400 मिसाइल सिस्टम अमेरिकी तैयारों पर चला दिया। तुर्की ने F-22 रैप्टर और F-35 को ट्रैक करके उसके परखच्चे उड़ा दिए। अमेरिका की तुर्की के दुश्मन साइप्रस के साथ फौजी मशकें। अमेरिका का तुर्की के खिलाफ ज़बरदस्त और धमाका खेज ऐलान। रूस भी मैदान में आ गया। दोनों मुल्कों की जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। दोस्तों, पिछले साल की तरह एक बार फिर अमेरिका और तुर्की आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका ने तुर्की को खबरदार किया था कि उसके तैयारे जो तुर्की के बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिसमें F-22 रैप्टर और F-35 तैयारे शामिल हैं, उन तैयारों के ऊपर तुर्की ने अगर गलती से भी हमला किया तो अमेरिका उसको सख्त जवाब देगा। इसके बरअक्स तुर्की के S-400 दिफाई मिसाइल निज़ाम ने मशरकी बहीरा रूम और बहीरा असवद की परवाज़ों में अमेरिकी साख्ता F-35 और F-25 स्टाइल जंगजुओं का सुराग लगा लिया था। S-400 ADS की 2 बैटरियां अंकारा शहर के करीब मैरिडलैंड में वाक़ी हैं। मैरिडलैंड से बहीरे असवद के खित्ते का फासला 170 से 200 किलोमीटर तक है। दोनों तैयारे चुपकी से तुर्की की सरहद में दाखिल हुए, लेकिन तुर्की के S-400 ने दोनों तैयारों का सुराग लगाकर मिसाइल खोल दिए और दोनों तैयारों के परखच्चे उड़ गए। एप्रो न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि S-400 रडार सिस्टम में अमेरिकी स्टाइल तैयारों की मौजूदगी का पता लगाने का कम से कम 3 बार मौका मिला। रूस की ताज भी एक तुर्क वजारत दिफा के एहलकार गुज़िश्ता साल की तस्दीक की है कि अंकारा की अमेरिकी साख्ता F-16 लड़ाका तैयारों के खिलाफ अपने S-400 की जांच आज उसने रिपोर्ट की है। ज़राए ने मुबैना तौर पर कहा है कि वाक़ई पिछले नवंबर में भी ऐसी परवाज़ें हुई थीं, लेकिन तुर्की ने उस वक्त कोई भी अमेरिकी तैयारा तबाह नहीं किया था। 2017 में रूस ने S-400 सिस्टम खरीदने के बाद अमेरिका और तुर्की में तनाव ख़त्म हो गया था। वाशिंगटन की तरफ से अंकारा को इस निज़ाम को ना लेने पर रजामंदी करने की कोशिश रायगा गई। जुलाई 2019 में रूस ने तुर्की को S-400 की तरसील शुरू करने के फ़ौरन बाद ही अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम के शराकतदारों की फहरिस्त से तुर्की का नाम ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा माइक पोम्पियो ने कहा है कि तुर्की ने तारीख की सबसे बड़ी गलती कर दी है, अब तुर्की को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। माइक पोम्पियो ने मजीद कहा कि इतलात मिल रही हैं कि तुर्की ने रूस से खरीदे हुए दिफाई निज़ाम के तजर्बात हमारे तैयारों पर किए हैं। ताहम उन्होंने कहा है कि अमेरिका और तुर्की के दरमियान मामलात में बेहतरी लाने के लिए बातचीत का सिलसिला अभी भी जारी है। एक अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका ने तुर्की पर यह बात वाज़ेह कर दी है कि अमेरिका चाहता है कि तुर्की S-400 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की मुकम्मल तनसीब से बाज रहे। पोम्पियो से इन इतलात के बारे में पूछा गया कि पीर के रोज़ तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा के ऊपर तुर्की के F-16 लड़ाका तैयारों ने परवाज़ें की, जिसके जवाब में उनका कहना था कि हाँ, ये बाइसे तशवीश है। उन्होंने कहा है कि लेकिन हम नाउमीद नहीं हैं, हम अभी तक तुर्की से बात कर रहे हैं, हम इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तुर्की की जानिब से रूस से अपने दिफा के लिए S-400 एयर डिफेंस निज़ाम की खरीदारी के मामले पर अमेरिका और तुर्की के ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। अमेरिका का कहना है कि यह निज़ाम नेटो के दिफाई निज़ाम के लिए मुनासिब नहीं है और उससे अमेरिका के F-35 स्टेल्थ तैयारों को ख़तरात लाक हो सकते हैं, जो अमेरिकी तैयारा साज कंपनी लॉकहीड मार्टिन तैयार कर रही है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता माह तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ वाइट हाउस में मुलाकात की थी और सदर ट्रंप ने इस बातचीत को शानदार करार दिया था, लेकिन यह वाज़ेह नहीं है कि नेटो के दोनों इत्तेहादियों ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के मामले पर कोई इत्तेफाक राय किया था या नहीं। रूस तुर्की के साथ S-400 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर नए मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। रूस के नायब वज़ीर आज़म पूरी बरसोफ ने बुध के रोज़ कहा है कि अगर तुर्की शराकतदारों ने इस तरह की ख्वाहिश का इजहार किया तो अंकारा को S-400 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की फराहमी के बारे में रूस एक नए मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनके पास एक ऐसा ऑप्शन है, अगर वो ख्वाहिश का इजहार करें तो हम मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। रूस ने सितंबर 2017 में ऐलान किया था कि उसने तुर्की के साथ अंकारा को S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की फराहमी पर $2.5 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे के तहत अंकारा को S-400 फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल निज़ाम सिस्टम 2 बटालियन का रेजिमेंट सीट मिला। इस मुआहदे में तुर्की की तरफ पैदावारी टेक्नोलॉजी की जुज़वी तौर पर मुंतकिली का भी इम्कान है। तुर्की रूस से एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला नेटो का पहला मुल्क था। तुर्की को S-400 लॉन्चरों की फराहमी 12 जुलाई 2019 को शुरू हुई। तुर्की के रूसी साख्ता S-400 सतह से हवा मिसाइल सिस्टम के असूल के फैसले के नतीजे में मजमूई तौर पर रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका और नेटो की चीखों पुकार है। अमेरिका तुर्की को रूसी दिफाई निज़ाम तर्क करने की कोशिशों से बाज नहीं आ रहा, चूँकि तुर्की दबाव से दो चार नहीं हुआ और इसरार करता है कि वह S-400 निज़ाम को तर्क नहीं करेगा। लिहाजा वाशिंगटन ने अंकारा को 5वीं नस्ल के F-35 जंगी तैयारे तैयार करने के अमेरिकी प्रोग्राम से खारिज कर दिया है। अमेरिका भी S-400 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की खरीदारी पर तुर्की को यकतरफा पाबंदियों की धमकियां दे रहा है, लेकिन नेटो के एक अहम इत्तेहादी के साथ ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब करने के खौफ से ये इक़दाम करने में जल्दबाजी नहीं है। अंकारा ने खबरदार किया है कि वो इससे दस्तबरदार नहीं होगा और इन पाबंदियों का नफाज गैर जवाबदेह है। S-400 एक इंतहाई जदीद लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो 2007 में रूस में काम में आया था। यह तैयारे क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने की डिज़ाइन किया गया है, जिसमें दरमियानी फासले वाले हथियार भी शामिल हैं और इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ज़मीनी तनसीबात के खिलाफ S-400 किलोमीटर के 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अहदाफ में हदफ बना सकता है। अमेरिका गुज़िश्ता हफ्ते सेनेट में तजवीज़ तय कर चुका है कि तुर्की का रूसी साख्ता S-400 अमेरिका फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम खरीद सकेगा। ये तजवीज़ F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर पर वाशिंगटन और अंकारा के मबैन तातुल को ख़त्म करने की एक ताकतवर कानून साज की कोशिश है। सेनेट मेजॉरिटी वेब जॉन थोन RSD ने 2021 की नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में तरमीम की तजवीज़ की है, जिसके तहत अमेरिकी फ़ौज के मिसाइल खरीदारी के खाते का इस्तेमाल करके खरीदारी की जा सकेगी। ये इक़दाम अमेरिका ने नेटो के इत्तेहादी तुर्की को मल्टी नेशनल F-35 प्रोग्राम से खारिज करने के 1 साल बाद किया है, क्योंकि उसे $2.5 बिलियन के मुआहदे में S-400 मिला था। ताहम सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन जिम रेस और हडो ने एक तरमीमी पेश की है, जिसमें सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा, जिसमें NDA की मंजूरी के 30 दिन के अंदर ट्रंप इंतज़ामिया को तुर्की पर CATS बंदियों को लागू करने का हुक्म दिया गया है। रूस ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को तनकीद का निशाना बनाया है और उन पर S-400 के बारे में अमेरिका के साथ मामलात में नेकनियती का इल्ज़ाम आयद किया है। इसके अलावा अमेरिकी सफारती अमले ने मुतनब्बे किया है कि S-400 से ज़्यादा तुर्की के लिए पाबंदियों का अमल अभी बाकी है। अमेरिकी सफारती अमले ने मुतनब्बे किया है कि S-400 से ज़्यादा अब तुर्की पर मज़ीद पाबंदियाँ लगेंगी। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के एक अहदेदार का कहना है कि पाबंदियों का सवाल न सिर्फ तुर्की के लिए बल्कि दूसरे शराकतदारों के लिए भी अहम है। इसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के खिलाफ उसकी खरीदारी के लिए पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान किया है।
लेकिन ये फ़रोग उसमें शामिल नहीं है। उर्दगान ने वाशिंगटन की तरफ से इस इंतबाह के बावजूद इस निज़ाम को तर्क करने से साफ इनकार कर दिया है कि S-400 F-35 पर समझौता नहीं कर सकता। इसके अलावा यूरोपीय और नेटो पॉलिसी के साबिक पेंटागन एहलकार जिम टाउनसन ने कहा है कि अमेरिका मामूल के मुताबिक गैर मुल्की टेक्नोलॉजी खरीदता है और वह S-400 टेक्नोलॉजी का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है और अमेरिकी हरबों को जांच सकता है। अगर तुर्की ने इस ख्याल पर नहीं जाता तो उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक अब भी फंस चुके हैं। टाउनसन ने कहा है कि मुझे लगता है कि अमेरिका तुर्की से S-400 खरीद रहा है। एर्दोगान को इस जाम से निकालने का एक चालाक तरीका है जिसने उसे खुद में डाल दिया। हम सिर्फ इस निज़ाम को तुर्की से हटाना चाहते हैं और अगर ये तुर्कों को F-35 में हिस्सा लेने के काबिल बनाता है तो इससे ज़्यादा बेहतर और कोई बात नहीं होगी। इसके अलावा हमारे इब्तदाई ब्रेड ब्रीफ के लिए साइन अप करें दिफाई सनद के सबसे वसी खबरों और मामलात को बराह रास्त। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सेनेट की आर्म सर्विस कमेटी के तसनीफ बिल के मसवदे में पहले ही तुर्की से मुतल्लिक ज़बान F-35 प्रोग्राम मौजूद है। ख़ास तौर पर उसने अमेरिकी फ़ज़ाइया को 6 F-35 रवायती टेक ऑफ और लैंडिंग मॉडल को चलाने या उसमें तरमीम करने का इख्तियार दिया है।